सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में या किसी भी कार्य में जो बाधाएं लगातार आ रही हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके हर कार्य में बाधा आता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके कार्य में बाधा तो आती है लेकिन धीरे धीरे वो झेलते हुए फिर उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है कि उनका कार्य पूर्ण हुआ। तो आपको आज के जो उपाय हम लाए हैं, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो बाधाएं लगातार आ रही हैं वो समाप्त होंगी, और जिसके जीवन में बाधाएं नहीं होती हैं उसका जीवन सुगम होता है, सुखी होता है, उसके विचार अच्छे बन जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। अब जिसके मार्ग में हमेशा बाधाएं आ रही हैं, जिनके कार्य में हमेशा मतलब क्या है कि वो बाधाएं आती हैं और कार्य सफल परिणति की तरफ नहीं जा पाता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब क्या करें क्या ना करें की स्थिति में फंस जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आध्यात्म की शरण में आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ में जो 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पहला है पुरुषार्थ में धर्म, और धर्म को साधते हुए अर्थ काम और मोक्ष की कल्पना की जा सकती है। तो इसीलिए धर्म की तरफ आइए, और यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है, किस दिन करना है, क्या लेना है, सब कुछ हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है, शनिवार का दिन आपको लेना है, शनिवार का दिन, शनिवार के दिन, और यह उपाय आपको शनिवार से शनिवार 8 दिन लगातार करना चाहिए, और इस उपाय को आप शाम को करें। शाम को करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना हम सब बता रहे हैं। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, एकदम इजी, जल सभी लोग ले सकते हैं। 1 लोटा जल लीजिए, और उसके बाद 1 घी का दीप लीजिए, और धूप बत्ती अगरबत्ती लीजिए जो आप डेली बाबा को जलाते हैं, और कुछ पुष्प लीजिए, आप पीले ले लीजिए, सफ़ेद ले लीजिए, लाल पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प ले लीजिए। बाबा के श्री चरणों में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको 2 मंत्रों का जाप करना है। पहला मंत्र है साईं बाबा का ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार। दूसरा मंत्र ओम सन सनश्चराय नमः, जो दोनों हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इन दोनों मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना है। अब यहाँ पर जाप करते हुए जो आपके कार्य में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप बाबा के श्री चरणों में चंदन का, कोई भी हल्दी हो उसमें चावल मिला के चंदन लगाए, फिर वही चंदन अपने आप को लगा ले। अब करना क्या है, आपको जो आपने जल लिया है, या तो तुलसी का पौधा, श्यामा तुलसी, जो काली वाली तुलसी होती है, श्यामा तुलसी जिनको बोलते हैं, श्यामा तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो उस पौधे के नीचे जाके उसकी जड़ में इस जल को डाल देना है, और इस 1 दीप आपको क्या करना है, 1 अगरबत्ती श्यामा तुलसी के नीचे लगा देना है। अगर ये नहीं है तो पीपल का वृक्ष आपके अगर आसपास है तो आपको यही चीज़ क्या करना है, पीपल वृक्ष में जल अर्पित करिए, और वहाँ पर 1 अगरबत्ती जलाइए, 7 बार वृक्ष का परिक्रमा करिए, और उसके बाद वहाँ पर जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको आपको मांगना है, बोलना है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ। तो पीपल का वृक्ष इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो है कोई भी हिंदू जात के लोग कभी पीपल के वृक्ष को उखाड़ते नहीं है, काटते नहीं है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की ऐसी मान्यता है कि इस पर देवता, दानव, राक्षस, पिशाच सभी का निवास होता है, और इसको साक्षात भगवान का प्रतीक माना जाता है, विष्णु भगवान का। इसलिए जब वहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, जल का अर्घ देते हैं जड़ में,
और वहाँ पर एक अगरबत्ती लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो साईं बाबा के साथ साथ भगवान विष्णु और शनि भगवान भी आपके साथ प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप बोल सकते हैं तो भगवान विष्णु का भी एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार जितना बोल पाएँ और 7 बार परिक्रमा करके एक दीप जो मैंने बताया जलाइए और जल का अर्घ दीजिए। उसके बाद आप एक जो है अगरबत्ती जला के प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं बोल के घर आएंगे। घर आने के बाद साईं बाबा को कोई फल का भोग लगा दें, चाहे 1 दर्जन केला ले लें, चाहे आप कुछ सेब ले लें और इसको घर परिवार में भी वितरित करें, कुछ गरीबों को, बाहर के लोगों को भी दान कर दें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग 100% खुलता है। और हम एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहेंगे, जब आपका विषम परिस्थिति चल रहा हो, जब आपके कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो आपको सतर्क और सावधान होना चाहिए। उसी समय में यज्ञ, याजन, हवन, दान, पूजन बढ़ाना चाहिए। जो हवन की प्रक्रिया बताते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया हम बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं कि आपके जीवन में जो हर्डल है, चूंकि देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आप तो उपाय करिए ही करिए, लेकिन कहीं ना कहीं यज्ञ, हवन, पूजन, दान, दक्षिणा आपको भी बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं और जीवन हमेशा सुगमता के साथ आगे बढ़ता है। यज्ञ करने से क्या होता है, एक अदृश्य ऊर्जा आप तक, आपके परिवार तक, आपके घर के ऊपर एक आवरण बनाती है जो आपको बाधाओं से मुक्त करके आपका एक सुरक्षा कवच बनती है। तो इसीलिए यज्ञ हवन का जो विधान मैं बताता हूँ वो आप चाहते हैं मेरे द्वारा या कहीं करवाना चाहते हैं तो वो जरूर करवाना चाहिए। मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम का हम लिंक देते रहते हैं, उस पर आइए। हम अपने साईं परिवार के लिए जो भी मेरे लायक है मैं वो करता रहता हूँ और जीवन आपका सुगम हो, सरल हो, इन्हीं भावनाओं के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो विचारधारा यही है, वसुधैव कुटुंबकम की हम विचारधारा लेकर चल रहे हैं, जिससे हम आपसे जुड़ सके, आप हमसे जुड़ सकें और हम लोग एक विशाल परिवार बन करके जीवन में जो भी हमारे कष्ट है, आपके कष्ट है, एक दूसरे से हम शेयर कर सकें। हमारे लायक जो हो आपको वो रेमेडी मिल सके, वो उपाय मिल सके, इसीलिए हम उपाय लेकर के आते हैं। तो मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि आपका जीवन सुखमय हो, हमारे साईं परिवार का जीवन सुखमय हो और हमारा परिवार सुखमय हो। हमारा परिवार मीन्स हमारा साईं परिवार। तो आइए हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साईं राम।